YouTube फैमिली। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का हमारे YouTube चैनल रीमा स्टोरीज ऑफ वर्ल्ड में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, तो आ गई है आप सभी के लिए एक और नई मज़ेदार और जोरदार कहानी। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी है रामपुर गांव के एक छोटे से परिवार की। झुनझुन देवी घर की मुखिया है और वो अपने परिवार के साथ रहती है। उनका पति मोहनलाल बेचारा जवानी से लेकर बुढ़ापा आ गया, पर आज तक उसने उनसे एक भी ऊंची आवाज में बात नहीं की। उनका एक ही बेटा है जिसका नाम है विवेक। वो अपनी माँ की हर बात मानता है और वो अपनी माँ की कही हुई बात को लक्ष्मण रेखा की तरह मानता है। इसी बात का झुनझुन देवी को घमंड है, यूं कहे गर्व है। वो अपने बेटे के लिए एक सुंदर, सुशील और संस्कारी लड़की ढूंढ रही थी जिससे उसकी शादी करा सके। विवेक की सरकारी नौकरी थी, घर में अच्छे खासे पैसे आते थे, कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन झुनझुन देवी इस तरह से पैसों को उड़ाती थी जैसे पैसों का पेड़ लगा हो। उन्हें पता नहीं था कि ज्यादा किसी चीज की बर्बादी करने से अपनी भी बर्बादी हो जाती है। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक लड़की मिली, प्रिया। झुनझुन देवी ने प्रिया को देखा, वो उन्हें एक ही नजर में पसंद आ गई। उन्होंने सोचा कि इसी लड़की से अपने लड़के की शादी करवा देती हूँ। ये बहुत संस्कारी है, सुंदर है। और प्रिया सच में बहुत सुंदर थी, संस्कारी थी, सुशील थी, बड़ों का आदर करना, सम्मान करना जानती थी, पढ़ी लिखी थी, बहुत ही प्यारी बच्ची थी। पर उसके माँ बाप गरीब थे, दहेज देने के लायक नहीं थे। झुनझुन देवी ने बिना दहेज के शादी के लिए हाँ कही। मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए, बस मुझे एक प्यारी सी, सुंदर, सुशील और संस्कारी, आज्ञाकारी बहू मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद शादी और सगाई की डेट फिक्स होने लगी, पर संकट था। विवेक की कुंडली में कुछ ग्रह था जो 3 महीने तक रहेगा और तब तक उसकी शादी नहीं हो सकती। और 3 महीने के बाद शादी की डेट सीधा और 3 महीने के बाद, यानी कि आज से, अभी से 6 महीने के बाद ही शादी की डेट थी। 6 महीने के बाद वाली पहली डेट फिक्स हो गई। उसके बाद दोनों घरों में शहनाई बजने की तैयारियां होने लगी। यहाँ प्रिया के घर वाले भी बहुत खुश थे कि बिना दहेज के बेटी की शादी होगी। कितना अच्छा रहेगा, ऐसा परिवार तो ढूंढने से भी ना मिले। और वहाँ विवेक की माँ झुनझुन देवी भी बहुत खुश हुई कि इतनी सुंदर, सुशील, संस्कारी, आज्ञाकारी बहू मिल रही है, पढ़ी लिखी है, और क्या ही चाहिए, दहेज लेकर क्या ही करेगी वो। बस अब दोनों घरों में शादी की तैयारियां हो गई। करते ही करते फोन पर लड़का और लड़की यानी विवेक और प्रिया बातें करने लगे। बातें करते ही करते दोनों में प्यार होने लगा था, शादी से पहले ही। और ये अच्छी बात भी थी, होना भी चाहिए। एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद 6 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब प्रिया घर में बहू बनकर आती है तो सबका दिल जीत लेती है, क्योंकि उसने आते ही 2-3 दिनों के अंदर घर का सारा काम काज, पैसों का हिसाब सब कुछ संभाल लिया। सासू माँ अभी तो खुश है, पर झुनझुन देवी को बुरा तब लगा जब उन्होंने झूठ मूठ के खर्चों के लिए, यानी कि यूं ही फालतू में घर में जो चीजें हैं उसके सिवा दूसरी नई चीजें लाने के लिए कहा कि बहू ये चीज लेकर आओ।
तो स्टाफ को पैसे दे दो, वो लेकर आएगा। तब इस बात पर प्रिया ने टोक दिया, माँ जी क्या जरूरत है, ये शोपीस तो अभी घर में है ही, और अभी तो ये आपने जस्ट कुछ ही दिन पहले लिया था ना शायद, तो अभी जब ये नया ही है तो और लेकर क्या मतलब है, रहने दीजिए ना, क्यों पैसों की बर्बादी करना है। इस बात पर झुनझुन देवी भड़क गई कि तुम मुझे सिखाओगी कि पैसों की बर्बादी कैसे करें और उसे बचाएं कैसे। तुम मुझे मत सिखाओ बहू, अपनी हद में रहो। ये बात विवेक सुन लेता है। विवेक ने अपनी पत्नी को समझाया, प्रिया वो मेरी माँ है, तुम इनसे आज के बाद इससे बात नहीं करोगी। माँ जो भी करे जो भी कहे उन्हें कोई नहीं टोकता, तो तुम क्यों टोक रही हो, तुम तो अभी कल ही आई हो ना, तो प्लीज आज के बाद मेरी माँ से ऐसे बात तो मत ही करना। प्रिया ने कहा, ठीक है नहीं करूंगी, पर आप भी तो सोचिए, इतनी मेहनत से कोई भी कमाता है। मैं गरीब घर से हूँ, मैं जानती हूँ मेरे पापा कितनी मेहनत करके पैसे कमा कर लाते थे, हम लोग एक एक रुपया बचाते थे, तो यहाँ पर इतनी वेस्टेज क्यों है पैसों की। तब उसकी सास आ जाती है और कहती है, तुम लोग गरीब थे इसलिए बचाना पड़ता था, मेरे बेटे की सरकारी नौकरी है, मैं उड़ाऊं चाहे आग लगा दूं, मेरी मर्जी, तुम बीच में मत पड़ो। इसकी पत्नी और मेरी बहू हो, उसी हद में रहो, सबकी दादी अम्मा मत बनो। प्रिया चुप हो गई, उसे बुरा लगा, पर उसे ये पता था कि जो भी किसी चीज की बर्बादी करता है तो उसे उसका एहसास जरूर होता है। वो चुप रह गई। कुछ दिन बीते, तभी अचानक किसी झूठे केस में फंसने की वजह से किसी ने झूठ मूठ का घोटाला करके इल्जाम विवेक पर डाल दिया, उसकी नौकरी चली जाती है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वापस नहीं मिलती। अब धीरे धीरे घर की समस्या बढ़ने लगती है। आज तक विवेक की माँ ने 1 रुपया बचाकर नहीं रखा कि मुश्किल वक्त में काम आए। बस जो भी किया अपने आज में किया, आने वाले कल के बारे में कुछ नहीं सोचा था। घर में 1 रुपया नहीं था कि राशन का सामान आए या पीने का पानी। अब करे तो करे क्या। मैं एक दिन घर में पड़े हुए सामान से जब कुछ खाना बनाने की इच्छा नहीं थी, दुख में, तब प्रिया ने पानी पूरी बना दी। वो पानी पूरी घर में सभी ने खाई और सभी को बहुत अच्छा टेस्ट लगा। प्रिया ने सोचा क्यों ना जाकर इसे मार्केट में बेचें, कुछ पैसे भी मिलेंगे। दूसरे ही दिन प्रिया ने पानी पूरी बनाई और जाकर मार्केट में बेचा। मार्केट में बहुत ही अच्छी बिक्री हुई। सभी लोगों ने उसके पानी पूरी को बहुत पसंद किया। सब लोग पहले ही दिन उससे उसका नंबर मांगने लगे कि आप रोज आना, हम आपको फोन करेंगे और बुलाएंगे, प्लीज आना, बहुत अच्छी पानी पूरी बनाती हो आप। लेकिन ये सारी चीजें उसकी सास को पसंद नहीं थी। उसकी सास अपनी बहू को डांटने लगी, क्यों तुम हमारा नाम खराब करने पर तुली हुई हो, आखिर क्यों ऐसे कर रही हो, जाकर बाजार में पानी पूरी बेच रही हो, झुनझुन देवी के नाम का क्या। तब विवेक ने प्रिया का साथ दिया। माँ, मेरी नौकरी चली गई और जब प्रिया मेरी हेल्प करने के लिए, घर में कुछ पैसे लाने के लिए कुछ कर रही है तो आप उसमें उसे भी टोक रही हैं। ये क्या है माँ, आखिर ये कुछ कर रही है तो हम सबके लिए ही कर रही है ना, अपने लिए तो नहीं कर रही। प्लीज इसे करने दीजिए, कम से कम इसी बहाने घर में 2 पैसे आए तो। इतने सालों में आपने 1 रुपया नहीं बचाया कि हमारे बुरे वक्त में हमारे काम आए। मैं मेहनत करता रहा, कमाता रहा और आपके हाथों में अपनी सारी सैलरी लाकर देता रहा, ये सोचकर कि आप हम सबका भला करेंगे, पर आपने तो ऐसा कर दिया कि कहने लायक ही नहीं है माँ। अब प्रिया जो कर रही है उसे करने दीजिए। झुनझुन देवी को बुरा लगा। उसे अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं था। उसने अगले दिन प्रिया की पानी पूरी में कुछ मिला दिया। उसके मसालों में ज्यादा मिर्च, ज्यादा नमक कर दिया ताकि लोग देखे, खाए और उसे गाली देकर भाग जाए, वहां से भगा दे और इसकी पानी पूरी की दुकान बंद हो जाए। सही हुआ, जैसा उसकी सास चाहती थी, ठीक ऐसा। सबने पानी पूरी खाई और प्रिया को डांट कर मारकर वहां से भगा दिया। प्रिया घर आई और उसने तहकीकात की। उसने चेक किया कि आखिर ऐसा क्या है जो सबने मेरी पानी पूरी खाते ही मुझे मारकर वहां से भगा दिया।
बहुत देखने के बाद, ढूंढने के बाद उसे सबूत मिला, उसकी सासू माँ के झुमके। उसने जाकर अपनी सासू माँ से पूछा, आप चाहती क्या है? घर में 2 पैसे मैं ला रही हूँ तो आपको दिक्कत है, मैं घर में बैठी रहूं तो आपको दिक्कत है, क्या करूं मैं? की सारी बातें बेटे ने भी सुन ली, यानी प्रिया के पति ने। तभी झुनझुन देवी कहती है, मैं नहीं चाहती कि तू ये पानी पूरी का धंधा करे, इससे मेरी नाक कटती है। झुनझुन देवी का बहुत नाम है गांव में, और तू मेरी नाक कटा रही है। मैं ये तुझे कभी नहीं करने दूंगी। तभी प्रिया बोली, ठीक है, आप यही चाहती हैं ना कि मेरे पानी पूरी का धंधा ना चले, मैं ना करूं, सब बंद कर दूं। मैं कर देती हूँ बंद, लेकिन अब आप लाइए घर में पैसे और चला कर दिखाइए घर का खर्च। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ आप सबके लिए, ताकि घर में आप सबको परेशानी ना हो, खाने पीने किसी भी चीज की दिक्कत ना हो। एक तो उन्हीं पैसों से आप खा पी रही हैं, ऊपर से उन्हीं को लात मार रही है। तो अब आप ही जाइए और कमा कर लाइए, दिखाइए कि घर खर्च कैसे चलता है। झुनझुन देवी गुस्से में घर से निकल गई, ये कहकर कि मैं भी घर का खर्च चला लूंगी, और तेरे जैसे पानी पूरी बेच कर नहीं, अच्छा काम करके। चल हट यहाँ से। ऐसे धक्का देकर सास वहां से निकल जाती है। तभी वहां पर प्रिया का पति आता है और उसे समझाता है, तुम चिंता मत करो प्रिया, माँ ऐसी ही है, तुम जानती हो ना, वो बहुत जिद्दी है। जब उनका दिमाग ठीक हो जाएगा तब वो आकर खुद कहेंगी कि तुम ये सब काम करो, अभी के लिए छोड़ दो ये सब। तभी अचानक बेटे के फोन पे किसी का फोन आता है, आपकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। तभी बेटा बहू दौड़े दौड़े हॉस्पिटल जाते हैं। इतने दिनों से जो पैसे प्रिया ने पानी पूरी बेचकर थोड़े बहुत कमाए थे, वो पैसे उसने अपनी सास की दवाई और इलाज के लिए दे दिए। जब सास होश में आई तब उसे पता चला कि उसका इलाज उसी की बहू ने करवाया है। तब उसकी आंख खुली और उसने बहू से कहा, बहू तू पानी पूरी का काम चालू रख, मैं तुझे नहीं रोकूंगी, और जब मैं ठीक हो जाऊंगी ना तब मैं भी तेरे साथ चलूंगी। और फिर दोनों सास बहू ठीक होने के बाद पानी पूरी का धंधा मिलकर चलाने लगी और एकदम खुश रहने लगी, और पानी पूरी बेचकर ही उनके घर में फिर से पहले जैसी बरकत आ गई, पैसे आ गए। सास बहू पानी पूरी बेचकर अपने इस घर को अमीर बना देती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कहानी। आप सभी को कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।